ख़याम और उस्मा के मन का एपिसोड 5 महा एपिसोड। इस सीरीज़ को बहुत प्यार मिला है, बहुत लोगों ने इसकी अप्रिसिएशन की है क्योंकि ये सीरीज़ सच के बहुत करीब है। इस सीरीज़ में किसी को डेनिग्रेट नहीं किया गया है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया गया है, सिर्फ सच बताया गया है। 95 to 98% सच, 2-3% की क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है ताकि सीरियल का ड्रामाटाइजेशन किया जा सके आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। चले शो शुरू करते हैं। उज़्मा का चैनल अब ख़त्म हो चुका था। उज़्मा ने सारे हथकंडे अपना लिए, एक नया नाम भी रखा, प्रिया भारती, लेकिन कुछ भी नहीं चला। सब रिलेशनशिप उज़्मा के ख़त्म हो गए थे, फ्रेंच फ्राइज के साथ, काफिर के साथ, ब्रावो, सारे रिलेशनशिप ख़त्म हो गए थे। चुलबुल पांडे से, फ्रेंच फ्राइज से, काफिर फोबिया से, और एक श्रीनिवासा नाम का आदमी भी आता था उज़्मा के चैनल पे, साउथ इंडियन। और जब से उसकी बीवी से उज़्मा के बातचीत शुरू हुई, उसकी बीवी ने एक दिन बातचीत की, तब से उसकी बीवी ने मना कर दिया था कि इनके शो पे नहीं जाना, औरतों के बीच में नहीं बैठना। वो अमेरिका में रहता था, श्रीनिवासा। तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब सिर्फ शौकत था, कभी कभी हीरोइन में आता था, एक टीवी नाम का लड़का जो गाने बजाने करता है वो आता था। बस उनके साथ ही उसमें थोड़ा बातचीत करती थी, हंसी मजाक, गाने शाने, वही बस यही हो गया उसका चैनल। एक दौर में जब बड़े बड़े लोग उज़्मा के चैनल पर बैठते थे, जब उज़्मा राजधानी हुआ करती थी, जिसको मन करता था ऊपर बुलाती थी, जिसको मन करता था नीचे फेंक देती थी। आज उसके चैनल पे मक्खियाँ भी नहीं भिन भिना रही है, वो कोई कॉलर भी नहीं आ रहा ऊपर से। तंग आकर उज़्मा ने एक दिन फैसला किया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए नौटंकी की कि मैं अब पढ़ाई करने जा रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ इस उम्र में, और अब मेरा यूट्यूब में मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा ही शो करती थी उज़्मा, कभी कभी मन हो गया तो सैटरडे संडे बस, क्योंकि अब सब कुछ आजमा लिया था उज़्मा ने, सब कुछ। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, सब कुछ कर लिया था उसने। अब यह है कि उज़्मा को इस चैनल से, जो 14,000 के चैनल से, वो व्यूज से पैसे आते थे। पुराने जो शोज थे उनका पैसा अभी भी आता था, धीरे धीरे थोड़ा कम आता था। साथ में कुछ लोगों ने मेंबरशिप ले रखी थी। बहुत सारे लोगों की मेंबरशिप क्या होती थी, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम होता था, यानी कि उनके अकाउंट से कट जाएंगे लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही एक शख्स था ख़याम मुगल। ख़याम मुगल ने उज़्मा का 2 साल पहले सब्सक्रिप्शन ले रखा था, मेंबरशिप का, मंथली बेसिस पे, अपने क्रेडिट कार्ड पे, और $25 हम हर महीने कट जा रहे थे। ना ख़याम को पता चल रहा था, लेकिन उज़्मा को पता चल रहा था कि उसको $25 हर महीने ख़याम के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन उज़्मा ने कभी भी ख़याम को मेंबरशिप से हटाया नहीं, ना ख़याम ने हटना चाहा, यानी इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था। ये बात मुझे ख़याम ने बताई, वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे बताई। अब यहाँ पे उज़्मा ने कहा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और उज़्मा ने सिर्फ अब व्हाट्सएप पे ही बातचीत करती थी परवीन पूजा से, कालिदासी से, फीमेल इनका ग्रुप होता था एक देसियों का, मीना से, वो किस पे, डिस्कॉर्ड पे। उज़्मा ने कभी भी अपना व्हाट्सएप नंबर किसी को शेयर नहीं किया, हमेशा डिस्कॉर्ड पे ही वो रखा, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। अब एक दिन वो थी परवीन पूजा, उसकी बेटी की एंगेजमेंट थी ऑस्ट्रेलिया में, प्रियंका चोपड़ा के भाई के साथ एक पार्टी थी। तो परवीन पूजा तो बहुत अच्छी लेडी है, तो जितने भी उसके फ्रेंड थे उन्होंने सबको इनवाइट किया था, कालिदासी हो गई, सबको इनवाइट किया था, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। उज़्मा को भी उसने कहा था, उज़्मा तुम तो ऑस्ट्रेलिया रहती हो, मुझसे मिलने मैं वहाँ आ रही हूँ, मिलना चाहोगी तो हम मिल लेंगे एक रेस्टोरेंट में, या फिर मेरी बेटी की पार्टी में आ जाओ। उज़्मा ने जब देखा कि इंस्टाग्राम में कि परवीन पूजा की बेटी की शादी कोई अरे गहरे घर में नहीं हो रही, प्रियंका चोपड़ा के भाई के साथ हो रही है, तो उज़्मा ने जब वो फोटो देखी तो उज़्मा बिल्कुल ही शॉक में चली गई कि मैं जिसको समझती थी कि ये मेरे टाइप की है, क्योंकि इसका भी डिवोर्स हो रखा है, एक दूसरे शादी हस्बैंड है, और ये भी एक्स मुस्लिम है, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ, तो उसमें कोई सिमिलैरिटी महसूस होती थी अपनी और परवीन पूजा में, कि हम दोनों बराबर है। लेकिन मैं हाई पेडेस्टल पे हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और परवीन पूजा तो इंडिया में रहती है। और उज़्मा जब भी ये लाइव पे आती थी तो उज़्मा को ये लगता था कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं इन लोगों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और ये उस्मा ने कई बार स्ट्रीम में बोला भी, टॉन्ट भी मारा कि तुम लोग इंडिया में रहते हो, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं तो अच्छी जगह रहती हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में रहती हूँ, फ्री वर्ल्ड में रहती हूँ, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी उस्मा ने कहा।
अब उज़मा को पहली बार दिखा कि इंडिया के अंदर भी एक क्लास है जो उज़मा जैसे लोगों से, यानी कि फॉरेनर से भी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं इंडिया में रह के। तो उज़मा को एक शौक लगा। उज़मा एक बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई। उज़मा अपनी ज़िंदगी की कहानी मैच करने लग गई परवीन पूजा से, कि मैंने भी दूसरी शादी की लेकिन मेरी दूसरी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन परवीन पूजा की हो गई। ये उम्र में मुझसे बड़ी है लेकिन फिर भी मुझ मेरे शानो शान नहीं है, मुझसे कई दर्जे आगे है, मुझसे दो जमातें आगे पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, और मैं देखो कहाँ पे, मैं इससे छोटी हूँ लेकिन फिर भी मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ दुनिया के सामने। दुनिया ने मुझे नकार दिया लेकिन इसको हर जगह बुला रहे हैं, न्यूज़ में बुला रहे हैं, मीडिया में इसका चर्चे हो रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे सबने रिजेक्ट कर दिया। समीर भी इसको अपनी माँ मानता है, मेरे को कोई कुछ नहीं मानता, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बने। तो उसमें एक मिड लाइफ क्राइसिस में चली गई। और उसको जेलसी भी हुई परवीन पूजा की ज़िंदगी देख के, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सबको होती है, किसी ना किसी को आपको होगी जेलसी। तो पर उज़मा एक मिड लाइफ क्राइसिस में चली गई। उज़मा बिल्कुल सोच में चली गई कि मैं कहाँ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, इनके पास सब कुछ है। एक के पास पूरी दुनिया है, एक के पास कुछ भी नहीं है। इसी सोच में उज़मा ने परवीन पूजा को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उज़मा इमेज कॉन्शियस थी। उसने अपनी ऐसी इमेज बना रखी थी कि वो बहुत सुंदर है। जैसे उसने स्टोरी बताई थी कि मेरे पीछे बहुत आदमी पड़े थे, और एक आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको अपनी दूसरी बीवी बनाऊंगा लेकिन आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, साइज़ ज़ीरो होना पड़ेगा, और मैं साइज़ ज़ीरो हुई भी। तो उज़मा ने एक ऐसी इमेज बना रखी थी जिसको आपको रियलिटी के अंदर मटेरियलाइज करने में यू कुडंट। तो उज़मा ने क्या किया कि एक नौटंकी की और परवीन पूजा को ब्लॉक कर दिया, बातचीत ही बंद कर दी परवीन पूजा से, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आ सकती थी। उज़मा के पास इतना पैसे कहाँ है कि 5 स्टार के अंदर वो चली जाए, ऑस्ट्रेलिया के वो भी, और जाके परवीन पूजा के सामने दिखा दे कि मैं कितनी अजीब हूँ, जो मैंने फ़ोटो पेश किया उससे बिल्कुल ही अलग हूँ। और परवीन पूजा बिल्कुल प्रेजेंटेबल मॉडर्न क्लॉथ के अंदर मुझसे भी ज़्यादा हसीन लगेगी, तो मेरी ज़िंदगी तो वो हो जाएगी, कोरा कागज़ हो जाएगी। इसलिए उज़मा ने परवीन पूजा को ब्लॉक कर दिया, और एक परवीन पूजा के लिए उज़मा के दिल में एक नफ़रत भी ने भी जन्म लिया, जिस नफ़रत का जो एंड रिजल्ट था वो हमने आगे जाके देखेंगे कि वो नफ़रत ने और क्या क्या रूप लिया। अब उज़मा की जो दूसरी फ्रेंड थी इंडिया सहसरी जोली, अमीना सरदार, वो एक दिन खयाम के चैनल पे बैठ गई इंटरव्यू देने के लिए। अमीना को खयाम बहुत अच्छा लगता था, जोकर लगता था, और खयाम ने वो अमीना को एक बार कुछ लोगों के से बचाया था कि कुछ बंगाली एक्स मुसलमान खयाम उज़मा वो अमीना को गाली दे रहे थे, और खयाम उसके चैनल पे आ गया और उसने उन लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दे दी। तब से अमीना और खयाम भी दोस्त बन गए। अब जब वो उज़मा ने देखा कि ये अमीना खयाम के साथ बैठने लग गई है, जबकि जब ये खयाम मशहूर होने लगा था तब ये जयदेवी ने ही सबको मैसेज किया था कि खयाम को अपने चैनल पे ना ले। इतनी नफरत जयदेवी खयाम से करती थी, लेकिन खयाम उसको मना करने के बावजूद भी अमीना खयाम के चैनल पे चली गई। साथ ही साथ उसके जो चर्चे थे कि उज़मा के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, चुलबुल के साथ, काफिर के साथ अमीना का चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ न्यूज़ में आया। तो जब जयदेवी को ये पता चला तो जयदेवी ने अमीना सरदार से भी दुश्मनी मोल ले ली, और अमीना सरदार के खिलाफ भी जयदेवी के दिल के अंदर एक दुश्मनी ने जन्म लिया, जो आगे चल के बहुत बड़ी राइवलरी में तब्दील हुई कि उज़मा ने ऐसा बुरा हाल कर दिया था, उज़मा और उसका जयदेवी ने ऐसा बुरा हाल कर दिया था परवीन पूजा और अमीना का, कि आपके कानों से खून निकल जाएंगे, जिसके सबूत के साथ आपको दिखाया जाएगा आगे के एपिसोड में। अब यहाँ पे उज़मा बिल्कुल अकेली हो गई। अब उज़मा ने एक दिन क्या किया, अपने चैनल का नाम लाइव विद जय देवी हटा के लाइव विद उज़मा खान कर दिया, और अपने नीचे लिखा कि आई एम प्राउड ऑफ माई पाकिस्तानी रूट्स। उज़मा अब जो दो चार एक्सट्रीम हिंदू थे राइट विंग के, वो उज़मा को टॉन्ट मारते थे कि तुम तो पाकिस्तानी निकली। एडम और साहिल के फॉलोवर भी उज़मा को टॉन्ट मारते थे कि तू पाकिस्तानी निकली। तो उज़मा ने कहा कि मैं पाकिस्तानी ही हूँ, मैं पाकिस्तान को गालियाँ नहीं निकालूंगी। आई लव माई पाकिस्तानी रूट्स। मेरे माँ, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी पाकिस्तानी थे, मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें, मैं पाकिस्तानी हूँ। आई लव पाकिस्तानी, लेकिन मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ। यानी इंडिया के खिलाफ भी उज़मा के दिल के अंदर धीरे धीरे एक नफरत घर कर रही थी, जो आगे जाके पूरा महल बन जाती है। अब उज़मा का तो ये रूप
आ रहा था और उज़मा चुपचाप बैठी हुई थी साइड में, और ख़याम के शोज़ भी उज़मा देखती जा रही थी। ख़याम का आइडिया उज़मा को हमेशा लगता था कि ख़याम क्या कर रहा है। उज़मा की नज़रें ख़याम पे रहती थी। जैसे हम लोग अपने दुश्मनों के देखते हैं यूट्यूब वीडियो, उज़मा भी देखती थी धीरे धीरे एक एक करके कि ख़याम क्या कर रहा है, ये कोई क्या हो रहा है यूट्यूब की दुनिया के अंदर, ये सब चीज़ें जैसे हम लोग भी देखते हैं। दूसरी तरफ फैशन फ्यूजन बदले की आग में जल रही थी कि ख़याम से वो बदला कैसे ले, कैसे ख़याम को वो ठीक उसके वो गुमनामी के अंधेरों के अंदर वापस भेज दे, जिस गुमनामी के अंधेरों से फैशन फ्यूजन ने ख़याम को निकाल के शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। फैशन एंड फ्यूजन ने कुदरत से मदद मांगी और कुदरत ने फैशन एंड फ्यूजन के दिमाग के अंदर एक आइडिया दिया कि ख़याम के नाम को सर्च किया जाए यूट्यूब पे, रिसर्च करे ख़याम पे कि इसका नाम, जो इसने मुझे एक दिन बार क्रेडिट कार्ड दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, मैंने मिर्ज़ा बेग देखा। ख़याम मुगल करके मैंने सर्च किया तो मुझे सिर्फ यूट्यूब पे ही इसके वीडियो मिल रहे थे जो इसमें टिकटॉक पे गाने बना रहा था। लेकिन जब मैंने मिर्ज़ा बेग डाला तो मुझे बहुत सारा पेपर मिल गया। उस टाइम पे इसकी जो थी कि एटीएम चोर है, ये सब रिलीज़ नहीं हुआ था। ये सब रिलीज़ करने वाली फैशन इन फ्यूजन है। उस टाइम सिर्फ इसके दादा की फ़ोटो, इसकी बेटी की फ़ोटो, बीवी की फ़ोटो ही वायरल होती थी, जिसपे ब्रायन और आरबी और निपुण शो किया करते थे। लेकिन वो कब तक शो करेंगे, वही बैड लाइट के अंदर दिख रहे थे कि ये इनकी बीवी, बेटी और बाप पे, वो दादा पे शो कर रहे हैं। तो उनको ही, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिससे ख़याम उनके काबू में आए। बेटी, बहू और दादा को गालियाँ देके वही ऐसे लग रहे थे कि यही लोग विलन है और ख़याम हीरो है। फैशन इन्फ्यूजन रिसर्च करती गई कंप्यूटर से। फैशन इन्फ्यूजन ने पूरा रिसर्च किया, पूरे दिन लगा दिए, रात दिन एक कर दिए और ख़याम के पूरा खंगाल दिया। 24/7 ख़याम को पूरा A to Z ख़याम की हिस्ट्री निकाल दी यूट्यूब वो फेसबुक से। फेसबुक में इसका एक पुराना पेज था, है तो एक गवार। इसने बहुत सारे यूट्यूब के वो चैनल बना रखे हैं, बहुत सारे फेसबुक पे आइडिया बना रखी है, इंस्टाग्राम पे भी। और कुछ आइडिया ये डिलीट नहीं कर पाया क्योंकि इसको आती नहीं है, ये गवार है थोड़ा सा, इलिटरेट है, डिजिटली टेक सेवी नहीं है। तब इसने क्या किया, मुझे वहाँ से इसकी बहुत सारी चीज़ें पता लगी। इसका रियल घर कैसा है, इसका बिजनेस क्या था, कुत्तों वाला, काइट वाला, A to Z इसकी जो हिस्ट्री, एंशियन, मिडाइवल, मॉडर्न, सब उस पेज से मैंने ले ली। सारे मैंने सबूत फाइल बना के रख लिए। पूरी दुनिया की फाइल बनाने वालों की फाइल फैशन फ्यूजन ने बना दी, ख़याम की फाइल। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये फाइल मैं किसको दूँ। ब्रायन का मुझे नंबर नहीं पता था कि ब्रायन का नंबर क्या है, तो वरना मैं ब्रायन को ये फाइल पहले देती। अब क्या हुआ कि ख़याम क्या करता है, जब ये ख़याम आपको ब्लॉक कर देता है तो ये आपको अनब्लॉक करता है, फिर आपको गालियाँ निकालता है, फिर ब्लॉक कर देता है। ऐसा खेल इसने मुझसे कई बार किया। और एक बार इसने मुझसे अनब्लॉक करके मुझसे कहा कि मेरे पास वापस आ जा, आई नीड यू, यू आर माई चार्म, मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन तुम भी ये मानो कि मैं टाइगर हूँ, मैं फॉलो नहीं कर सकता ऑर्डर, तुमको मेरे पीछे आना पड़ेगा। यू आर अ टाइग्रेस, यू विल फॉलो अ टाइगर, मुगल टाइगर लाइक मी, ऐसा उसने मुझसे कहा। फैशन फ्यूजन बदले की आग में थी। फैशन फ्यूजन ने कहा कि महिषासुर तो ये ख़याम अब नहीं बन सकता क्योंकि फैशन फ्यूजन तो वहाँ आ नहीं सकती, लेकिन ये भस्मासुर बन सकता है। फैशन फ्यूजन इसी के हाथों इसका वध कराना चाहती थी, जैसे भस्मासुर का मोहिनी ने वध किया था, भस्मासुर ने खुद ही को भस्म कर दिया था, उसी तरीके से फैशन फ्यूजन ने ख़याम के हाथों ही ख़याम से गलतियाँ करानी थी। फैशन फ्यूजन ने बिल्कुल चुपचाप नफरत का घूंट पिया और इसके इशारों पे काम करने लग गई। ये अब महलीज पे शो करता था और महलीज को गंदी गंदी गालियाँ निकालता था। फैशन एंड फ्यूजन को बिल्कुल पसंद नहीं था किसी भी औरत को गालियाँ दी जाए, गंदी गंदी, वो भी तबायब, जो भी बोला जाए। लेकिन फैशन एंड फ्यूजन इसके इशारे पे काम कर रही थी और फैशन एंड फ्यूजन इसको कहती थी कि दो गालियाँ दो, मन ना होते हुए भी। अब फैशन एंड फ्यूजन ने एक आइडिया निकाला कि महलीज को ये गालियाँ दे रहा है तो महलीज को ही क्यों ना बोला जाए कि इसको एक्सपोज करे। लेकिन महलीज ने कुछ भी नहीं देखा, ना आव देखा ना ताव देखा। महलीज उस टाइम पे वो सेकंड जीसस के पीछे पड़ा हुआ था, उसके उसी को अपने आप को छुड़वा रही थी, तो महलीज ने ख़याम पे फोकस नहीं किया। अब क्या हुआ कि ख़याम ने फिर इस पे उज़मा, मैंने आइडिया दिया ख़याम को कि उज़मा पे शो करते हैं। उज़मा ने आपको धोखा दिया था, पहले आपको अपने चैनल से किक आउट किया था, उज़मा पे शो करते हैं। ख़याम रिलक्टेंट था, ख़याम करना नहीं चाहता था उज़मा पे शो, मुझे भी एक महसूस हुआ। और मैं ख़याम से ये शो इसलिए करवा रही थी कि
उज़मा एक स्ट्रांग लेडी है, अगर ख़याम उस पे शो करेगा तो उज़मा रिटेलिएट ज़रूर करेगी, और जब उज़मा रिटेलिएट करेगी तो मैं ये सारे सबूत उज़मा को दे दूँगी ताकि ख़याम एक्सपोज हो जाए। लेकिन उज़मा ने पे शो किया ख़याम ने, और उज़मा को इतनी गंदी गंदी गालियाँ नहीं दी, सिर्फ उज़मा की कहानी बताई और कहा कि ये फ्रॉड लेडी है और मोटा हाथी है। उस टाइम पे ये क्या नाम था इसका, फ्रेंच फ्राइज ख़याम के साथ बैठा होता था क्योंकि उज़मा ने उसको डंप कर दिया था। फ्रेंच फ्राइज और ख़याम उज़मा को गंदी गंदी गालियाँ निकालते थे कि मोटा हाथी है, मोटा हाथी है, लेकिन ख़याम उसको इतनी गंदी गालियाँ नहीं निकालता था। एक दिन जब वो ख़याम के साथ फ्रेंच फ्राइज बैठा हुआ था तो फ्रेंच फ्राइज अपना घर दिखा रहा था ख़याम को, जो कि बहुत आलीशान और बड़ा था। ख़याम जेलस हो गया और ख़याम ने उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दिया उज़मा पे। वो उसने फ्रेंच फ्राइज को गालियाँ निकाल के फ्रेंच फ्राइज को धक्के मार के निकाल दिया और कहा कि उज़मा ने बिल्कुल ठीक किया कि तुझे डंप कर दिया। अगले दिन ऑल ऑफ अ सडन वो चुलबुल पांडे को भी गालियाँ निकालने लग गया ख़याम। अब मुझे नहीं पता था कि चुलबुल पांडे को गालियाँ क्यों निकाल रहा है गंदी गंदी, कि तुम नामर्द चुलबुल पांडे, आ मेरे साथ, मैं तुझसे लड़ता हूँ। पता नहीं क्यों कोई चैट में इसके लिख रहा था कि उज़मा मेरी है, तो ख़याम बिल्कुल गुस्सा हो गया। उसने कहा चुलबुल पांडे तुम नामर्द है, उज़मा तेरी कभी नहीं हो सकती। पता नहीं इनके बीच में ना कुछ चल रहा था दिलों के अंदर जो इनको महसूस नहीं हुआ, लेकिन इनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी जो जाग रही थी धीरे धीरे। अब ये हुआ कि ख़याम ने मैंने आइडिया दिया कि एडम और साहिल को गालियाँ निकाल, यानी कि मैं चाहती थी कि किसी ना किसी को इनरेज कर दे और वो इस पे शो करे, लेकिन कोई नहीं कर रहा था कोई शो। ख़याम ने एडम और साहिल को गालियाँ निकाली बहुत गंदी गंदी। उस दिन उज़मा ने वो शो देखा ख़याम ने, और उज़मा के दिल को ठंडक मिली कि कोई तो है यूट्यूब के अंदर जो इन दोनों को गालियाँ निकाल रहा है, एडम और साहिल को। अब क्या हुआ कि ख़याम की ना जो वो थी ना एक्सप्लॉइटेशन वो बढ़ती जा रही थी। वो ना मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर रहा था कि फैशन इन्फ्यूजन आप कितनी अच्छी है, मुझसे वीडियो कॉल करें ना, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, आप मेरी गर्लफ्रेंड रहे ना, मैं आपका अल्फ़ा मर्द बनूंगा। बहुत गंदी गंदी मुझसे बातचीत करना शुरू कर रहा था। कह रहा था कि मैं मुगल हूँ और मैं आपको ओन करूँगा, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, आप मुझे बहुत पसंद है, आपने मुझे बहुत मेरा साथ दिया। अभी मेरे पापा बीमार है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मैं जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। बहुत गंदी गंदी ये बातें मुझसे करने लग गया। एक दिन जो मेरा और मुगलों पे शो करना शुरू कर दिया इसने, मुगल ऐसे होते हैं, इंडिया को गालियाँ निकालना इसने शुरू कर दिया। और हिंदुओं को ये बोलता था कम्युनिस्ट हिंदू, जो बुरे हिंदू है वो कम्युनिस्ट हिंदू है, और जो अच्छे हिंदू है वो मुझे फॉलो करेंगे। एक दिन इसने देखा कि एक यति बाबा है कोई, जो हिंदू औरतों को वो करते हैं, बचाते हैं एक्स मुस्लिम वो लड़कियों को, और उनकी शादी हिंदुओं से करवा देते हैं। जब इसने देखा कि यहाँ पे एक आदमी है और उसके ज़्यादा फॉलोवर है मुझसे ज़्यादा, तो इसने उस यति बाबा को भी गालियाँ निकालने शुरू कर दी कि गंदी 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 गंदी। तो मेरा खून खौल गया। मुगलों पे इसने बहुत गंदी गंदी ऊंची ऊंची बातें की, मेरा खून और खौल गया, और इसने मुझे मैसेज किया कि हम शो करते हैं। मैंने इसको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, तू ऐसा है, तू गंदा है, मुगल वो अब कुछ भी नहीं है मुगल इंडिया के अंदर, मुगलों की अब कोई औकात नहीं है, मुगल अब दो कौड़ी के रह गए हैं इंडिया में। तो ये बहुत वो इसको बुरी बात लगी वो मुगलों की। इसने मुझे गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तेरा तो बहुत छोटा है, तुम लोगों के बहुत छोटे होते हैं, तभी तो बाप और बेटा एक ही के साथ मिल रहे थे, और मान सिंह ने तेरी वो मुगलों की शहजादियों को बच्चे पैदा करके दिए हैं, जबकि अकबर नामर्द था। तो इसने मुझे अपने डिक की फ़ोटो भेजना शुरू कर दिया। इतनी गंदी गंदी इसने मुझसे बात की और मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था कि ये तो मेरे को सबूत मिल रहे हैं, मैंने वो काम कर दिया, अचीव कर दिया, मुगलों पे इसको अटैक करके मैंने इसका सारा भांडा फोड़ दिया। अब ये पागल हो गया था। अभी मुझे मैसेज भेजे जा रहा था, भेजे जा रहा था, मैं सेव करती जा रही थी। 5 मिनट बाद ये डिलीट कर देता था, लेकिन तब तक मैं सेव कर लेती थी और स्क्रीनशॉट ले लेती थी, ऑडियो से गैलरी में सेव कर लेती थी। अब मैंने क्या किया, इसको गालियाँ दे दे के इसको पूरा इंगेज कर दिया। ईमेल पे भी मैंने इसको गालियाँ निकालना शुरू कर दिया। इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर इसने ईमेल पे मुझे गंदी गंदी मैसेज किए। कभी अपनी पॉटी करता था वो फ़ोटो भेजता था, कभी अपने मुठ वो मारता था, मैस्टरबेशन करता था, वो फ़ोटो मुझे भेजता था। बहुत गंदी गंदी नीच फ़ोटोएँ भेजता था मुझे, गंदी गंदी बातें करता था। अब वो सब मैंने सेव करके फ़ाइल बना के रख लिया। कुदरत ने फैशन इन्फ्यूजन का साथ दिया, ख़याम पूरा एक्सपोज हो गया। अब फैशन इन्फ्यूजन 17 ईयर्स की थी, तो यानी कि ख़याम एक पेडोफाइल था। ये सब कुछ मैंने लेके उस टाइम पे ना मैंने ख़याम का पूरा भरोसा हासिल कर लिया था। तो मैंने उसके सारे नंबर, मैंने उसको एक दिन ब्रायन का नंबर मांगा था कि मुझे ब्रायन को गालियाँ देनी है, मुझे नंबर दो। तो उसने मुझे ब्रायन का नंबर दे दिया था। मैंने मैसेज किया ब्रायन को व्हाट्सएप पे, ये बात ब्रायन भी कंफर्म कर लेगा।
कर देगा कि मैंने उसको मैसेज किया और ये सारे सबूत खयाम के खिलाफ मैंने ब्रायन को और निपुण को दे दिए। ब्रायन और निपुण ने मेरी मदद की और खयाम को एक्सपोज कर दिया। खयाम का हाउस, खयाम की बिजनेस, खयाम का पूरा जो स्टेटस था वो दुनिया के सामने आम कर दिया। खयाम में वो स्कैमर था, चोर था, वो भी सब कुछ जानकारी मैंने निकाली थी जो मैंने ब्रायन और निपुण को दे दी थी। और ब्रायन और निपुण ने आरबी के शो पे 6 पार्ट में सीरीज की खयाम पे और खयाम को पूरा एक्सपोज कर दिया। खयाम अब चुपचाप बर्बाद हो चुका था। पूरी दुनिया उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुम तो पेडोफाइल हो, एक छोटी बच्ची को तुम अपनी डिक्की फ़ोटो भेजते हो, कैसे आदमी हो। पूजा परवीन तक को मैंने वो सारे सबूत दे दिए थे और पूजा परवीन को मैंने एक आईडी से मैसेज करके वो जो अपनी गलती की थी कि खयाम का इंटरव्यू 10 लाख वाला मैंने दिलवा दिया था, वो पूजा परवीन को बोल के हटवा दिया था। अब खयाम पागल हो गया था तो खयाम पूरा इंडिया को गाली देना शुरू कर दिया था। पूजा परवीन ने जब ये देखा तो पूजा परवीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। पूजा परवीन ने फैशन एंड फ्यूजन को थैंक यू कहा और वो अपना इंटरव्यू खयाम के साथ हटा दिया। वो प्रीति निगम ने भी हटा दिया, कालिदासी ने भी हटा दिया, सब ने हटा दिया। मेरी जीत हुई। थैंक यू ब्रायन और निपुण को भी जिन्होंने मेरा साथ दिया। और खयाम पूरा अकेला हो गया, टूट गया खयाम। बिल्कुल इसकी हालत हो गई थी, मरियल हालत हो गई थी। आप देखेंगे तो आप इस पर दया करेंगे, ऐसी इसकी हालत हो गई थी। लेकिन इसको कहीं ना कहीं से वरदान हासिल है इस असुर को कि ये कभी अकेला नहीं रहेगा। जब भी अकेला होगा तो तभी आप देखेंगे कि इसकी हालत बिल्कुल ही धोबी के कुत्ते वाली होगी, ना घर का ना घाट का। लेकिन इसको कोई ना कोई मिल जाएगा हमारी यूट्यूब की दुनिया से जो इसको फिर से जिंदा कर देगा। लेकिन उस टाइम इसके पास कोई भी नहीं था जो इसको जिंदा कर सके, ये बिल्कुल अकेला हो गया था। फैशन एंड फ्यूजन ने इसका संहार कर दिया था। आगे क्या होता है वो मैंने एविडेंस अटैच कर दिए, आप लोग भी इंजॉय करें। जिसको इंजॉय करना होगा वो देखें कि इसके साथ क्या हुआ था, कैसे फैशन एंड फ्यूजन और आरबी, निपुण, ब्रायन ने खयाम की पूरी इज्जत उतार दी। ओम नमः चंडिकायै, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय, त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। हे दुर्गे जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे जय जय दुर्गे, हे दुर्गे जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे जय जय दुर्गे, हे दुर्गे जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे जय जय दुर्गे, हे दुर्गे जय जय दुर्गे, माँ दुर्गे जय जय दुर्गे, हे दुर्गे जय जय दुर्गे। की लोड़ी का देखना आपने क्या? इस माँ की लोड़ी ने मुझे लिखा, चीजें लिखती रहती है, हर रोज निकालती है, डिफरेंट नामों से आती है। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि आई डोंट वांट टू डील विद हर, पर मैं इसको जरूर अपने बताता हूँ लन की, मैं तस्वीरें भेजता हूँ इसे कि मेरे लन को देख, माँ की लोड़ी जो तेरी बुंड में फिट नहीं होगा और तू बड़ा तेरे बुंड से, समझ आई ना? बहन चौथ अली हाजन, बहन चौथ हज करके आई है, पता नहीं सबके नीचे लन लेके आई है बहन चौथ ने। इसने हज किया है माँ चौथ ने, फैशन एंड फ्यूजन। I'm going. Sad face. How cute is that? Don't you want to kiss that ass? Don't you want to kiss this little baby ass? How sweet is this little child? और जब आपको पता चले कि ये छोटे से बच्चे की तस्वीर हम देख रहे हैं और सारे मुल्लों के लन जॉन से इधर उधर, जिस तरह मेरी वाइफ है, I just put it on her tummy and I just lick that straight up. It's so fucking good. It's like, ah, yes, you know. So your tongue is like, मुसलमानों की तरह औरत मेरी खेती है, मैं उस पे हाल चला रहा हूँ। अरे जिसके पास घोड़ी